गौसे आजम के दयारे अक़दस में हाजिरी का शर्फ सीखो और सरकारे बरेली से पूछो कि गौसे आजम के बारगाह में हाजिर होने का तरीका क्या है। कोई आपसे पूछे तो आप कहते हो गौसे आजम के गुलाम हैं। बोलो, कहते कि नहीं कहते? बेशक बेशक आप कहते हैं गौसे आजम के गुलाम हैं, लेकिन आला हजरत से किसी ने पूछा आप किसके गुलाम हैं, तो आपने ये नहीं कहा गौसे आजम के दर के गुलाम, कहा मैं कहां और कहां गौसे आजम। तो जिससे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। हाथों को उठा करके बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। पापा पापा आप कहते हो गौसे आजम के गुलाम हैं, आप कहते हो ख्वाजा पाक के गुलाम हैं। अरे कहने वालों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो और सोचो गौसे आजम सरकार किसे वक्त का मुजद्दिद बारगाहे गौसियत में अपने कलम को उठाए तो अपनी गुलामी का शर्फ और उसकी निस्बत बारगाहे बगदाद में ना करे और ये कहे तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। कहा गौसे आजम का गुलाम, हाशा लिल्लाह। अरे उनके दर का जो कुत्ता है अहमद रजा, उसी के दर का गुलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले शेर की सीन तशरीह करूंगा और उसको आप बर्दाश्त करें। देखता हूं आप कितना बोझ संभाल लेते हैं। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, 12 बजे से 1 बजे तक आप गुजार चुके हैं। इसी लम्हात में मैं जुमला देने जा रहा हूं। देखता हूं गौसियत में आपकी शख्सियत को कितने लोग समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग समझना चाहते हैं आका गौसे आजम सरकार को। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर पूरब में हो, मैं पश्चिम में हूँ, और मुझसे दस्तगीरी हासिल करे और मेरी कुर्बत हासिल करे, मुझसे इस्तिमदाद तलब करे, तो अब्दुल कादिर जिलानी परवरदिगार और उसके रसूल की अता से उसकी मदद पूरब में करता हुआ नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पापा पापा पापा। मैं पश्चिम में हूँ, मेरा मुरीद पूरब में हो और मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंचता हूँ। क्या कहा गौसे आजम सरकार बगदाद है, ज़हनो फिक्र को हाजिर करे। फरमाते तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। निस्बत देखो और अदब समझो, अदब। तुझसे दर और दर से सग, आपके दर का कुत्ता, उससे मुझे निस्बत है। कुत्ते से निस्बत करते हुए मेरे सैयदी इमाम अहमद रजा खान फदरे बरेली रहमतुल्लाह यूं फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। कहा वो पट्टी गुलामी की आप डालेंगे। ऐसे सैयदना आला हजरत सरकार वक्त के मुजद्दिद आप हैं, वक्त के मुहद्दिस आप हैं, वक्त के मुफस्सिर आप हैं, वक्त के बलागी आप हैं, वक्त के मंतकी आप हैं, वक्त के फलसफी आप हैं, वक्त के जबरदस्त के जानने वाले आप हैं, वक्त के माहिर फल्कियात आप हैं, वक्त के माहिर निजामियात आप हैं, वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन हैं, और आप कहते हैं गौसे आजम के दर के कुत्ते का मैं गुलाम हूँ, मेरी निस्बत वहां तक है। आखिर ये कहना क्यों चाहते हैं? कायरे नादानो, यहाँ से लेकर मैदाने कयामत तक अगर चाहते हो अपनी मगफरत करवाना और बख्शिश करवाना तो गौसे आजम के कुत्ते की निस्बत अपने सामने रख दो और कह दो तुझसे दल दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में पड़ा दूर का डोरा तेरा। और फिर फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा। आए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरजमीने मोनी टंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो मुसलमानों, आका गौसे आजम सरकार को पहचानने के लिए बैठे हो तो सुनो, गौसे आजम सरकार किसे कहते हैं जानते हो? मखदूम, वहीदुद्दीन, जहांगीर, सिमरानी, सामानी, मखदूम अशरफ की छवछवी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने लोग जानते हैं तो उनके पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक मंडवी कितने लोग जानते हैं? उनको हाथ उठा करके बताएं। देखता हूं आप अपने बंगाल की कितनी इज्जत रखते हैं। मलदा शरीफ में है हजरत का मज़ार पाक, वो कौन है? मखदूम अशरफ की छवछवी के पीरो मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक मंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बोलो है कि नहीं है? और वो मखदूम पाक इसी बंगाल की सरजमीन पर पहले तशरीफ लेकर के आए थे मुल्क ज़मना से। सुन लो कि ठोचा शरीफ बाद में गए हैं, आपके बंगाल में पहले आए हैं।
का रहने वाला हूँ, लेकिन अब ये नहीं कहूंगा मेरे यूपी में पहले आए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार मखदूम मशरफ की चौचुई पहले बंगाल की सरजमीन पर आए हैं। अब हाथ उठा करके बोलो बंगाल वालों भाई, एक यूपी वाला आपको आपकी अजमत बता, एक यूपी वाला आपको आपके क्या कहते हैं शान बता रहा है। सुनो तो जरा सही, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। यही मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक मंडवी जब अपने सीने से लगाते हैं, याद करो उस जब मफहूम को, जब मखदूम मशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह चल करके आए थे, इसी बंगाल के सबसे पहले आए थे बिहार की सरजमीन पर। मालूम है बिहार की सरजमीन पर क्या हो रहा था उस वक्त? हजरत सैयदना मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम बिहार ने फरमाया था कि मेरी नमाज जनाजा होगी, किसी को जनाजा पढ़ाने की तौफीक, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों ने अरीजा पेश किया था, हुजूर फिर जनाजा कौन पढ़ाएगा? तब फरमाते एक नौजवान चलकर, वो भी जंगल से आएगा, वो काले लिबास में अपने आप को मलबूस किए रहेगा, उसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा। दूसरी सिफत ये होगी, वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का असली सैयद होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकली सैयद बहुत सारे लोग हैं नाजिम साहब, नकली सैयद बहुत सारे लोग बनते हैं। आला हजरत सरकार के फतवे की नजर में बिल्कुल रद्द कर दिया जाए, जिनकी तहकीक हो और तहकीक जिनकी, उनको अपने सर पे बिठा लिया जाए, अपने सर पे बिठा लिया जाए, क्योंकि प्यारे मुस्तफा की निस्बत इतनी आसान नहीं है। सुनो आपके मखदूम बंगाल के उस शेख अजमत की तरीकत को समझो, उसकी अजमत को समझो। बंगाल वालों, बंगाल को समझने की कोशिश करो। एक यूपी वाला आकर आपको बंगाल की अजमत बता रहा है, समझने की जरा कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। मखदूम मशरफ, मखदूम याह्या मुनेरी, शरफुद्दीन याह्या मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा हुआ है, हजारों हजार का मजमा है। पूरे बिहार में ऐलान हो गया था, आज मखदूम जहां का इंतकाल हुआ है, पूरा बिहार, पूरी दुनिया, यूपी और बंगाल से जितने लोग जहां तक हो पाए सब शिरकत किए थे। शिरकत करने के बाद पूरा मजमा मुंतजिर था कि कौन नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। तब सब लोग गए थे, देखा जंगल की तरफ से नौजवान आ, तो नौजवान जब आया तो आने के बाद लोगों ने नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद की और उसमें अल्लाह के प्यारे महबूब की निस्बत को गर्दाना कि अल्लाह के प्यारे नबी के निस्बत की सैयद है। उस नौजवान ने मखदूम औहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम मशरफ की चौचुई ने कहा, मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया, मैंने किसी को अपना मनसब नहीं बताया, मैंने किसी को अपना मकसद नहीं बताया, मैंने किसी को अपने जाने का मंशा नहीं बताया। आखिर तुम लोगों को पता कैसे है कि मैं आ रहा हूँ या मैं कौन हूँ? मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है, ये तुम्हें कैसे पता है? कुरान पाक का मैं हाफिज हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं प्यारे मुस्तफा की निस्बतों का सैयद हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? प्यारे मुस्तफा का शहजादा हूँ, उनकी निस्बत का पला हुआ हूँ, ये तुम्हें पता कैसे चला? तो कहा एक मखदूम है जो जाते जाते बता दिया था कि बिहार एक मखदूम से खाली हो रहा है और एक मखदूम बिहार की सरजमीन पर प्यारे मुस्तफा की निस्बत बन करके आता हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मखदूम अलाउल हक मांडवी, फैज़ान मखदूम बिहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कैफियत को देखें, देखने के बाद अब जब मुराकबा फरमाए तुरबत अनवर पर, ये हुआ कि पिंडवा शरीफ जाओ, बंगाल की सरजमीन पर, गंजे नबात अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह करम में यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद अब ज़हन फिक्र को माशाअल्लाह दस्तार बंदी वाले बच्चे हैं, दस्तार नारा लगाते हैं हजरत दस्तार बंदी वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, तलबाए इज़ाम, दारुल हुसैनिया सूफिया फैज़ान रज़ा, सरजमीने मोनी डंगा, अराकीने मदरसा, अराकीने जलसा। सुभान अल्लाह। अब एक कैफियत को माशाअल्लाह, हर बंदा जब दरख्त लगाता है तो उम्मीद रखता है फल खाने की। बोलो रखता है कि नहीं रखता है? आप दरख्त लगाते हैं तो फल खाने की उम्मीद रखते कि नहीं? कितने दिनों पहले आपने दारुल क्या मसला है, तशरीफ रखें आप लोग, कितने दिनों पहले आपने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, बड़े बड़े उलमा अपनी शख्सियतों को बुलाया था। आज उसी दारुल हुसैनिया सूफिया फैज़ान रज़ा के ये चमनिस्तान के गुलशन के महकते हुए फूल आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी थोड़ी देर बाद उलमा अहले सुन्नत के हवाले से इनके सरों पर दस्तारबंदी का ताज पहनाया जाएगा। बोलो है कि नहीं? रश करें वो लोग,
कुर्बान जाए वो लोग जिनके बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्जुल कुरान और दस्तारे ग़ैरत और दस्तारे आलमिया। मैं उस बाबत अभी नहीं कुछ कहना चाहता हूं, दस्तारबंदी के हवाले से और इल्म के हवाले से भी थोड़ी देर बाद, लेकिन मेरा मफहूम पहले समाप्त कर ले। तब मखदूम अलाउद्दीन अलाउल पंडवी के बारगाह में निकले। कौन? मखदूम मशरफ के छोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप वहां से उठते हैं, उसके बाद आप फरमाते मखदूम मशरफ को सुनो, फरमाते हैं बूए यार मी आयत, मुझे प्यारे मुस्तफा तने जाना की खुशबू आ रही है, मुझे मदीने पाक की खुशबू आ रही है। अरे कुतुबे बंगाला सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलाउल पंडवी अपने मुरीदों के साथ उठते हैं। उठने के बाद बिहार शरीफ की तरफ जल्दी से जल्दी आ पाते हैं। कहते इधर चलो, जंगल के रास्ते को तय कर रहे हैं। उधर से रास्ता तय होता जा रहा है, उधर से रास्ता तय होता जा रहा है। इधर मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी है, उधर मखदूम अवहदुद्दीन जहांगीर सिमरानी मखदूम मशरफ के छौछवी है। दोनों आगे बढ़ते हैं, उसी जंगल में मुलाकात होती है, सीना सीने से मिलता है। प्यारे मुस्तफा की खुशबू पाकर मखदूम बंगाल ने कहा था कि ये प्यारे मुस्तफा की निस्बत है, जिसके गले लग जाए मौला उसी को सरफराज फरमा दे। आला हजरत से पूछा गया, ऐ बरेली के मुजद्दिद, इतने उलूम व फनून से सरफराज कैसे हुए और कब हुए? फरमाते हैं, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बनकर कसीदा। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ान मखदूम अलाउल हक पांडवी। अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से फैजियाब हो करके फिर आप तशरीफ ले करके गए चौथा शरीफ की सरजमीन पर। फरमाते जब वहाँ पहुंचा, उर्म और तका की दहलीज को मैंने पार किया। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जितने लोग समझ रहे हैं फिर से हाथ उठा करके बताएं। मुझे लगना चाहिए कि मैं बंगाल में नहीं बल्कि यूपी में बोल रहा हूँ, मुझे लगना चाहिए। और मजमा देखते हुए कभी कभी तो रश्क होता है आप लोगों का मजमा। मैं आप लोगों के मजमे को जब बंगाल आता हूँ, जब देखता हूँ मजमे को, तो मुझे बरेली शरीफ हजरत कुर्से आला हजरत याद आता है, कुर्से आला हजरत याद आता है। जहां तक निगाहें उठे वहीं तक जो है लोग ही लोग नजर आते हैं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अब जरा इस फिक्र को, इस नतीजे को देखो। आला हजरत सरकार के पहले शेर की मैं तशरीह कर दूं और आप अपने दिल में मेरी बात को बिठा लें, तो मैं समझूंगा कि आज यूपी से आने वाले नौजवान को आपने अपने दिल में जगह दे दी है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। मखदूम अवहदुद्दीन जहांगीर सिमरानी सामानी मखदूम मशरफ की छोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उरुम इल्तिका के दहलीज को, और ये खुद लताइफ अशरफी में उठा करके आप देखें, पुराना नुस्खा जो इसमें मौजूद है। फरमाते अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरे इर्तिका और उरूज को बुलंद किया, गौसे आजम सरकार को समझने वालों जरा गौसे आजम को समझें। मैं हजरत मौलाना जनाब अशरफ साहब नकीम इजलास जो माहिर नकाबत भी हैं, मैदान निजामत के शहसवार भी हैं, उनकी भी तवज्जो चाहूंगा, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। मखदूम सैयदना किछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने अपने उलूम को, जब अपने फजलो करम को, जब अपने फैज़ो मर्तबे को मैंने आसमानों के परे मैंने देखा, तो मौला तबारक ताला के बारगाह में मैंने गोया अल्लाह तबारक ताला ने मेरी उरूजो इर्तिका आसमानों से भी बुलंद कर दी है। फरमाते उस दहलीज पर जब मैं पहुंचा तो मौला की बारगाह में मैंने हाथ उठाया। ये मखदूम मशरफ फरमा रहे किसी और की नहीं, ये मखदूम किछौछा की रवायत में बयान कर रहा हूं। खुद आप लताइफ अशरफी में आप इरशाद फरमाते हैं, जो बाबुत तसव्वुफ की उम्महातुल कुतुब में से लताइफ अशरफी है, उसमें बयान फरमाते हैं, जरा देखें तो आप, फरमाते हैं कि मैं जब अल्लाह तबारक तआला ने मेरी उरूजो इर्तिका फरमाई, जब अपने मकाम को मैंने आसमानों के परे देखा, तो मौला की बारगाह में हाथ उठा करके मैंने दुआ किया, मौला जितनी तू बुलंदी मुझे अता फरमाया है, जितनी इज्जत तूने मुझे अता फरमाई है, जितनी दौलत मुझे अता फरमाई है, जितनी शौकत मुझे अता फरमाई है, जितनी हुर्मत मुझे अता फरमाई है, शायद वलियों में तूने किसी को अता किया है, इतना सुनना था। बारगाह रब्बुल इज्जत व जलाल से आवाज आई कि ए महबूब, हाथ उठाते हैं। उठाने के बाद मखदूम मशरफ की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी निगाहें आसमानों की तरफ उठाते हैं को तो क्या देखते हैं? आपके सर के ऊपर तो निशाने कदम है जो साया किए हुए हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत व जलाल जुल जलाल में हजरत मखदूम अशरफ ने पूछा था कि इलाही मौला, ये आखिर दो निशाने कदम किसके हैं? ये कौन है जिसका दो निशाने कदम मेरे सर पर साया किए हुए हैं? तो आवाज आई थी, ऐ अवहदुद्दीन, ऐ मखदूम अवहदुद्दीन, जितने औलिया जिस मकाम पर चाहे पहुंच जाए, जिस मकाम पर पहुंचेंगे उस मकाम के ऊपर मेरे महबूब के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के निशाने कदम वहां पर पाए जाएंगे। अपने
अपने सरों के ऊपर जब मकाम गौसियत को देखा तो बरेली के मुजद्दिद तड़प कर पुकार उठे, अरे सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, बोलो बोलो बोलो, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से, बोलो बोलो, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। ए गौसे आजम सरकार है, कहाँ कहाँ देखोगे और किस अंदाज में गौसे आजम सरकार को देखोगे। इतना आसान नहीं कि मोइनुद्दीन अजहरी आपको एक रात में आका गौसे आजम सरकार की शख्सियत का माहक़हू आप तक बयान कर पाए। आका गौसे आजम अपने मुरीद से, अपने गुलाम से जिस तरह चाहे बयान करवा सकते हैं। ज़हनो फिक्र में मेरी बात को नकल कीजिएगा, याद करो उस दौर को। आला हजरत सरकार ने जितने अशार फरमाए हैं उसकी फिक्र पर मैं ज्यादा शेर को तो नहीं पेश करता, पर एक शेर की मैं चाहता हूं मैं तशरीह कर दूं। मैं चाहूंगा कि अगर आला हजरत सरकार के किसी एक शेर की तशरीह हो गई तो हमारे जलसे के कामयाबी की जमानत हो जाएगी। हुजूर आला हजरत सरकार के बाद सैयदी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कोई जवाब नहीं था, और सैयदी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उलूम फनून को लेकर वारिसे उलूम आला हजरत जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुर्शिदी व सैयदी, बोलो बोलो, हुजूर सैयदी मुर्शिदी सैयदना ताजे शरिया सैयदी अख्तर रजा खान, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत, माशाअल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद हैं हुजूर। ऐ जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात और बता दूं, मेरे मुर्शिदे बयात हुजूर ताजे शरीयत है और मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताहिरे मिल्लत बिलग्राम शरीफ से है। ऐ सुभान अल्लाह। जिस बिलग्राम की शरीफ की सरजमीन पर आला हजरत सरकार पहुंचते थे तो शहर से पहले अपने नालैन को निकालते थे। मुजद्दिद जिनकी गलियों में जूते उतार कर चले उसे बिलग्राम शरीफ की धरती कहते हैं। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते हैं। सुभान अल्लाह। याद करो उन तारीखों को, जरा ज़हनो फिक्र को। और जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ ये पूरी दुनिया जानती है, ये सारे लोग। अच्छा यहाँ तामीर अदब चलता है हजरत, तामीर अदब पढ़ाया जाता है, जानते हो कहाँ के हजरत ने उसको लिखा है? किसी को पता है? आप नहीं जानते होंगे, ये उलमा जानते होंगे। जिस दारुल में मैं पढ़ाता हूँ वहीं के मायनाज मुदर्रिस ने उसको तरतीब दी है। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदरुद्दीन बद्र मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान दारुल फैजुर रसूल बराऊं शरीफ, और वहाँ की इज्जत व अजमत को समझना एक झलकी। चूंकि ये फैजाने, ये दारुल उलूम हुसैनिया सूफिया है, तो सूफिया का अगर जिक्र आए तो सरकारे ख्वाजा का हिंदुस्तान में जिक्र ना हो तो बेकार है। सुभान अल्लाह। सूफियों के ताजदार, और बल्कि ये कह लो कि सिलसिले चिश्तिया के हिंदुस्तान के सबसे बड़े रहबर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में अल्लामा हसन रजा खान फरमाते, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। याद करो उस तारीख को। आपने तो सिर्फ गौसे आजम सरकार को सुना है। एक रात जलसे में बैठना होता है, पैगाम गौसो ख्वाजा, पैगाम गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में अगर एक रात बैठना होता है तो 1 बजे के बाद रात में बैठना आप तकल्लुम महसूस करते हैं। कुछ लोग वहां गेट पर खड़े होकर के देखते रहते हैं, नाज़िम साहब यहाँ ऐलान करते रहते हैं। एक रात आपको बैठना सही से नसीब नहीं होता है। सहनो फिक्र को हाजिर करो, जिन सूफियाई कराम के तहलील से होकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है। जिस इस्लाम को हमने अपने दिल से लगाया है वो इस इस्लाम की आबियारी इतनी आसानी से नहीं हुई है। 40 साल तक गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। 40 साल तक इमाम आजम सरकार ने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, और 30 साल तक एक रकत में पूरे कुरान पाक को रात में खत्म किया है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है।
और जब इमाम आजम सरकार एक रकत में कुरान पाक खत्म करते थे, अस्सातु अदहा व अमर, कुरान पाक की आयत करीमा हुफ्फाज बैठे और कुर्रा बैठे, इनसे पूछें जब इस आयत करीमा की तिलावत करते थे तो आप एक आह बनती थी, दिल की अता गहराइयों से ठारस मार करके, दिल की अता गहराइयों के साथ फूट करके जब इमाम आजम अबू हनीफा नौमान रोते थे तो जितने मस्जिद के पड़ोसी होते थे सबकी आंखें खुल जाती थी। एक दूसरे से पूछता था हो क्या रहा है, तो कोई जवाब देने वाला जवाब देता। वो अबू हनीफा पागलों की तरह अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाए रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर तिलावत कलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर। किसी को क्या पता था कि ये अबू हनीफा जो कुरान की तिलावत में इतना मस्त होकर बारगाह मौला में फूट फूट कर रो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया के मुफ्ती जिसके उलूम के ताज को अपने कदमों, उनके कदम के तले अपने सर को रखते हुए नजर आएंगे, उसी को दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम आज़म। सुभान अल्लाह। यहाँ जितने मुफ्ती मुफ्तानी कराम बैठे हुए हैं, इन सब के ये अमामे और ये पगड़ियां हुजूर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह के पैरों के धूल में चिपटी हुई है। पूछो इनसे उनकी अजमत को और याद करो तारीख। हिंदुस्तान की तारीख आपको याद ना हो, एक रात में अगर बैठना होता है तो आप तकल्लुब महसूस करते हैं, घंटे 2 घंटे आपको बैठना हो तो आप कराहत महसूस करते हैं। जरा सोचो तो जरा सही, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अता की है वो कैसे है। यही अयोध्या की सरजमीन है, यूपी की सरजमीन पर। अयोध्या एक मुकद्दस सरजमीन का नाम है जहां पर रवायत बयान की जाती है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का भी मज़ार पाक है। एक रवायत हम तक पहुंचती है, कई रवायतें, मुताद्दिद रवायतें, कुछ उलमा ने तस्बीत तो कुछ क्या कहते हैं तनकीर भी की है। बहरकैफ इस बातों तनकीर में, इस बातों नफी के उस माबैन में याद करो उस तारीख को। बहुत सारे बुजुर्गाने किराम वहां पर जलवाबार हैं। मैं आपको बताऊं उसी अयोध्या के सरजमीन। बाबू उधर दे दो, मदरसे में दो। हाँ, ये बच्चे भी हमारे हैं, मदरसा भी हमारा। ज़हन फिक्र को हाजिर करें। मखदूम सैयदना कुतुबुल अक़ताब मखदूम अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यहाँ जितने लोग मौजूद होंगे बहुत सारे लोग उस शख्सियत से माहिर होंगे, मालूम है उनकी किरदार को, उनकी कैफियत को। 100 साल तक जिनकी तकबीरे उला नहीं छूटी उसे सरकार मखदूम अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कितने साल तक? 100 साल तक जिनकी तकबीरे उला नहीं छूटी। कितने साल तक? तकबीरे उला जानते हैं? आपको पता है तकबीरे उला? इधर वाले जानते हैं तकबीरे उला, आप जानते हैं? अब आप बताइए, जब मैं आपको समझूं कि आप जलसा सुनने आए हैं, जलसा खाने आए, तकबीरे उला कोई मुझे बताए। ये इधर उलमा जो बैठे हुए हैं, मैं तलबा से नहीं गुजारिश करूंगा, ये जानते होंगे। आपसे इसमें से कोई अगर बता दे मेरी दुआओं को चाह रहा हो तो मैं उसको दिल से दुआ दे दूंगा। तकबीरे उला किसे कहते हैं बताएं? किसी को पता है? माशाअल्लाह है। किसी को आवाज आए? नमाज में सबसे पहले जब आप दाखिल होते हैं जो तकबीर पढ़ करके आप नियत बांधते हैं उसे तकबीरे उला कहते हैं। जिनकी तकबीरे उला 100 साल तक नहीं छूटी, मखदूम अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तकरीबन 50 साल तक उन्हीं के मुर्शिद, उन्हीं के मुरीदे इजाजत, उन्हीं के मुरीदे इजाजत सैयदना मखदूम मोहम्मद यारे अली अलमारूफ हुजूर शुएबुल औलिया, जिनका मज़ार पाक बराऊं शरीफ की सरजमीन पर है, तकरीबन 50 साल तक जिनकी तकबीरे उला नहीं छूटी, उन्हें हजरत सैयदना हुजूर शुएबुल औलिया के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़े, सिर्फ हमने ख्वाजा पाक को देखा है, सिर्फ हमने क्या कहते हैं मखदूम अब्दुल लतीफ सथनवी को देखा है, सिर्फ हमने मखदूम हुजूर सैयदी शुएबुल औलिया को देखा है, सिर्फ हमने मखदूम हुजूर सैयदना आका गौसे आजम को देखा है, सिर्फ हमने हुजूर सैयदना इमाम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला को देखा है। आओ ख्वाजा हिंद के दरबारे करम में पहुंचो जरा सही। ख्वाजा की उस तारीख को आप लोग नहीं जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी किसे कहते हैं? अरे 70 साल तक जिन्होंने रातों में अपनी पीठ को बिस्तर पर नहीं लगाया उसे कोई और नहीं, उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। जब बात आई तो बरेली शरीफ के शहजादे उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन तड़प कर पुकार उठते हैं, अरे खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरे।
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है। ये उलमा तशरीह करेंगे और आप समझेंगे। जितने भी गफलत की नींद सोने वाले हो सुनो, जलसा यहाँ हो रहा है, अपने घरों पर पड़े सो रहे हो और नाराज होते हो उलमा पर, नाराज होते हो, अपना गुस्सा दिखाते हो आने वाले नकीब पर। ये आपके मेहमान हैं, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो और सुनो। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। 70 साल तक मेरे ख्वाजा ने अपनी पीठ को रातों में बिस्तर पर नहीं लगाया है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। 100 साल तक तकबीरे उला नहीं छोड़ी है, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अरे आधी सदी 50 साल तक तकबीरे उला नहीं छोड़ी है, वो सरकार शोएबुल औलिया की ज़ाते पाक है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। इन्हीं सूफियों के दम कदम से तो ये हिंदुस्तान कायम है। अरे इनकी उलमा के बारगाह में आकर के जानू तय करो और तय करके कह दो कि प्यारे मुस्तफा से जो कुछ हासिल किया ये उलमा के तय होकर हम तक पहुंचा है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत और ये अजमत आप समझ पाएंगे गौसे आजम सरकार की। मालूम है गौसे आजम सरकार को विसाल फरमाए कितने साल हुए थे? 157 साल हुए थे हजरत। कितने साल हुए थे आप बताए? 157। अल्लामा यहया तास्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल कलाइदुल जवाहिर, ये उलमा पढ़ते हैं, इनसे पूछो। कलाइदुल जवाहिर उठा करके देखो, अल्लामा हसन सतनूफी शाफई की बहजतुल असरार उठाकर, असली नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ, उसको उठा कर देखे। आला हजरत सरकार के फतावा रज़विया के असली नुस्खे को उठा करके देखो, उठाओ, ये आपको बताएंगी। कलाइदुल जवाहिर में आप बयान फरमाते 157 साल के बाद, 157 साल के बाद किसी ने गौसे आजम सरकार के बारगाहे करम में, किसी कहने वाले ने सिर्फ इतना कहा था कि गौसे आजम सरकार फकत कुतुब थे बस। इतना कहा था, क्या कहा था? फकत कुतुब थे बस, इतना जैसे सुना था। कलाइदुल जवाहिर के हवाले से कोई बंदा उठा, उठने के बाद कहा कसम खुदा कि तुमने सरकारे बगदाद को नहीं समझा। कलाइदुल जवाहिर उठा करके देखो, फरमाते हैं 25 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे मकामे फर्दियत अता फरमाई है। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में परवरदिगार ने मुझे मकामे फर्दियत, और मकामे फर्द क्या है? मुंडी नक्का के जिंदा दिल मुसलमानों और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मैं अतराफ और कुर्बो जवार के नाम तो नहीं जानता। यह जनाबे मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहब के इमा इशारे पर खादिम आम के माबैन शरीके सआदत है। माशाल्लाह यहाँ के उलमा ने, यहाँ के तलबा ने, यहाँ के जितने अराकीन हैं, खासकर जनाबे आइनुल साहब ने बड़ी मोहब्बत और अफजाई की हजरत, बड़ी मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत का मैं बदला चुका कर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सुन लो, आया हूँ, खाया हूँ तो अदा करके जाऊंगा। जिसको जाना है वो चला जाए। मैं सरकारे बगदाद की महफिल में आया हूँ, बंगाल में नहीं। ये सोचो कि मेरे बंगाल चल कर के आया, नहीं, सरकारे बगदाद की दावत पर चल कर के आया हूँ। सुनो, आपके खातिर होता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करता, और उलमा के खातिर, इनकी इज्जत और तकद्दुस के खातिर, बिलखुसूस सरकारे बगदाद की इज्जत और अजमत पर पहरा देने वाले हम जैसे ये क्या कहते हैं, हम जैसे ये कमीने, हम जैसे ये कुत्ते, उनके दरबार की गुलामी की निस्बत में जाए, बस इतना ही काफी हमारे लिए। सुनो जरा, आका गौसे आजम सरकार, किसी ने कहा कि आप सिर्फ कुतुब थे, फरमाया 25 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने मकामे फर्दियत आपको अता फरमाई। पूछा हुजूर मकामे फर्दियत किसे कहते हैं? इन उलमा के बारगाहे करम में जानो अदब तय करो, इनके सीनों में कितने उलूम का दफीना है ये आप नहीं जानते हो। इनके सामने जब आप पहुंचते हो तो अपनी तरह मुखातब होते हो और फला फला कह करके मुखातब होते हो, इनकी इज्जत व अजमत को आप नहीं समझते हो। जरा याद करो, मैं आपको बताऊं, जब हजरत सैयदना सुल्तान महमूद गजनवी ने सिर्फ इतना सोचा था कि उलमा अंबिया के वारिस कैसे हो गए, या अंबिया के वारिस कैसे हो गए, सिर्फ इतना सोचा था,
बस कहा इनके पास ना इख्तियार है, ना दौलत है, ना कुछ है। यह दौलत तो बादशाहों के पास होती है, हुकूमत तो हमारे पास होती है, फौज तो हमारे पास है, सारी क्या कहते हैं हुक्मरानी हमारे पास है। सुल्तान को कहा होता, लेकिन अंबिया के वारिस ये उलमा कैसे हो गए? इतना सुनना था। जब एक बच्चा बाजार में देखा था कि एक चराग तले अपनी किताब को लेकर के पढ़ रहा है, वक्त का बादशाह गुजर रहा था। गुजरते गुजरते बादशाह ने कहा था मेरी शमा को दे दिया जाए, मेरे चराग को उस बच्चे को दे दिया जाए पढ़ने के लिए। जब वो बच्चा पढ़ने लगा तो रात में उसी चराग देने की निस्बत से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ वक्त के बादशाह सुन, जिस बच्चे को तूने दिया वो वारिस अंबिया है, तूने उसे देकर मेरे दिल को तूने सरफराजी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनके दिल से पूछो फर्दियत किसे कहते हैं? फर्दियत उसे कहते हैं जिस मकाम पर बैठकर बंदा सारे कुतुबों पर अपना हुक्मनामा जारी करे, सारे कुतुब पर अपना हुक्मनामा, फला कुतुब को यह करना है, फला कुतुब को यह करना है, फला कुतुब को यह करना है, उठा कर दे दो बगदाद शरीफ की सरजमीन पर। जब मिंबर बगदाद पर वो रासी खुतबा आका गौसे आजम सरकार ने दिया था, कदमी हाज़िही अला रब्बती कुल्ली वलील्लाह जब फरमाया था, तब शेख अली इब्ने हैती ने आका गौसे आजम सरकार के कदमे नाज को अपने सर पे लिया था। 70,000 के मजमे से मुखातब होकर के कहा था लोगों, यहाँ से लेकर मैदान महशर तक गवाह रहना, आका गौसे आजम के कदमे नाज को सिर्फ अपने कंधे पर नहीं बल्कि आंखों सरों पर मैंने लिया है। यही रवायत जब बरेली शरीफ की धरती पर पहुंचती है तो शहजादे बरेली तलब कर इरशाद फरमाते हैं, ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। कहाँ कहाँ देखोगे? आका सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक रवायत पहुंची तो फरमाया बल अलाइनी अवारे बरासी या गौसल आदम, बल्कि आपका कदमे नाज मेरी आंखों और सरों पर है गौसे पाक। कहाँ कहाँ देखोगे और किस तरह से देखोगे? सहनो फिक्र को हाजिर करो। तब उसके बाद फरमाते हैं कि 25 साल की उम्र में मकाम फर्दियत मौला ने मुझे अता फरमाई। और मकाम फर्दियत उसे कहते हैं जिस मकाम पर बैठकर बंदा पूरे सारे कुतुबों पर अपना हुक्मनामा जारी करे। वो सारे कुतुबों पर हुक्मनामा तो सवाल करने वाले की निगाहों के सामने अंधेरा छा गया था। वक्त के शेख ने कहा था आका गौसे आजम को समझना है तो ऐसे नहीं, आला हजरत तरफ कर इरशाद फरमाते हैं, अरे सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे पाला। तो 157 साल के बाद पहुंचे थे कहाँ? बुखारा की सरजमीन पर, बगदाद से होते हुए बुखारा की सरजमीन पर। ये मावराउन नहर का इलाका है और जितने मुफ्तियाने कराम इनसे पूछो मावराउन नहर का इलाका इनके लिए कितना अजीम शान है। अक्सर फक़हाए किराम मावराउन नहर के हैं जिनकी पूरी तुरास हम तक मिली हुई है। ज़हनो फिक्र को आप हाजिर करें, उसी बगदाद के सरजमीन से गुजरते हुए जब मावराउन नहर के पास जब बुखारा की सरजमीन पर सरहद से गुजर रहे थे, आका गौसे आज़म में दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, उसी दोपहर के चिलचिलाती हुई धूप में आप खड़े हुए थे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। बात अगर समझ में आए तो हाथ उठा करके फिर से बताएं, मुझे पता लगना चाहिए कि कोई सो नहीं रहा। माशाल्लाह सब समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा ना हो कहीं उर्दू ना समझे तो उर्दू की जरूरत हो जाए, हिंदी की चिंदी हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हिंदी सब समझ रहे हैं। हो सकता है मेरी माँ और बहनें ना समझें, उनको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन उन जैसों के लिए मौलाना रमजान साहब किबला ही काफी। आए थे कि नहीं आए थे? उन लोगों की तकरीर ही काफी है कि नहीं हजरत? हाँ मोर्चा आप संभालिएगा, इधर का हल्का मेरे हवाले, उधर का हल्का आपके हवाले। अब देखिए आप जहन को हाजिर करें। सिलसिले नक्शबंदिया के शेख ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मजरे चीश बुखारा इराक़ अजमेर, चार देखें, मजरे चीश बुखारा इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा? बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोलो। इतना आसान समझना इस शेर को नहीं, इनसे पूछो कितना दकाकत है इसमें। आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया? मजरे चिश्तो बुखारा हो इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखा, गौसे आजम सरकार की अता को। अगर गौसे आजम सरकार की अता पर मैं आ जाऊंगा तो आपको इतना बयान करूंगा, इतना बयान करूंगा और इतना बता दूंगा कि आप शायद ज़माने तक नहीं भूल पाए कि गौसे आजम किते कहते हैं, नहीं भूल पाएंगे।
गौसे आजम सरकार को समझने वालों, मखदूम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी उम्र के तकरीबन 16 साल में पहुंचे थे। ये उलमा इनसे पूछें तकरीबन कितने साल? 16 साल की उम्र में पहुंचे। अल्लाह ताला ने इतनी छलाल, इतना कमाल, इतना फज़ल, इतनी वुसअत, इतनी फिक्र अंगेजी और इतना छलाल आपको अता फरमाया। 70-70 साल के औलिया, 80-80 साल के बुजुर्ग औलिया आते थे, आपके कदमों को चूमते थे। बेटा इधर दे दो, इधर दे दो। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए, सैयदा फातिमा ज़हरा के इफ़्फ़त का सदका अता फरमाए। जोर से बोले भाई। कितने साल के बाद? 16 साल। उम्र सिर्फ कितनी? 16 साल की। एक 16 साल का नौजवान हो और एक 80 साल का आलिम हो। मिसाल के तौर हजरत मौलाना रमजान साहब हो और मौलाना मुशर्रफ साहब हो, यहाँ बैठे हुए इनके सामने अगर ये कुछ कहने लगे तो बैठे हुए लोग कहेंगे बताओ कहाँ वो बुजुर्ग आलिम दीन, कहाँ ये नौजवान है? और आपस में चीमे को यह है कि नहीं है? उम्र का लिहाज तो बहर कैफ होता है। हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब हमसे बड़े हैं, लेकिन ये मुझे कहते हैं हजरत हुजूर से बात करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, बड़े आप हैं। मौलाना रमजान साहब हो या यहाँ पर बैठे हुए दीगर उलमा और मुफ्तियाने किराम हो, अगर हमसे बड़े हैं उम्र में भी तो उनका तजर्बा हमारे आंखों और सरों पर है, हमारे आंखों और सरों पर है। यही इस्लाम है और यही हक़ानियत है और इसी को अखलाक का जामा कहते हैं। सुने 16 साल की उम्र में देखा इतना जलाल, 80-80 साल के औलिया किराम आते कदमे नाज को चूमते हैं। एक नौजवान उठा, वो भी सूफी ही थे। उन्होंने कहा कि ए बहाउद्दीन, ये बताओ इतना जलाल तुम्हें मिला कहां से? इतने तुझको एहतशाम के साथ बड़े ठे रहते हो, बड़े बड़े औलिया किराम आकर तुम्हारे कदम को चूमते हैं, उठते नहीं उनके खातिर, उनकी इज्जत अफजाई नहीं करते हो। तुम्हारे पास इतना जलाल और इतना कमाल और इतनी वुसअत आई कहां से है? तो सरकार सैयदना मखदूम बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना फरमाया था, सिर्फ इतना कहा था कि मुझे गौसे आजम सरकार ने अता फरमाया है। तो वो नौजवान था ही बिल्कुल उसी तरह से। किस तरह से? वैसे जैसे एक सरफिरा होता है। उसने कहा गौसे आजम सरकार को विसाल फरमाए 170 साल हो गए। पैदा कब हुए थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा कब हुए थे मैं बताऊं? हुजूर गौसे आजम सरकार के विसाल के तकरीबन 157 साल के बाद। तो अब 16 साल की उम्र हुई हजरत, तो तकरीबन अपने उम्र की अच्छी खासी उम्र में पहुंच गए थे। किसी ने 13 कहा, किसी ने 16 कहा हजरत, और कुछ आगे 70 से आगे ले लीजिए 2-4 साल, तकरीबन 250 साल के बाद उसने कहा गौसे आजम सरकार को विसाल फरमाए हुए तकरीबन 2.25 सदी गुजर गए। 1 सदी 100 साल और 175 साल तकरीबन गुजर चुके थे। तो आका गौसे आजम सरकार को विसाल फरमाए इतने, और तुम 12-14 साल के हो, 16 साल के लौटे, तुम कहते हो आका गौसे आजम सरकार ने तुम्हें अता फरमाया है। आखिर बताओ तो जरा सही कैसे अता फरमाया है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह उठे, आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा लाल हो गया। आप अपने अंदर कमरे के हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और वहां से दस्तावेज निकालते हैं। निकालने के बाद दस्तावेज के माहिरीन बैठे हुए थे, उनसे पूछा था कि ये दस्तावेज पढ़ करके बताओ ये असली है या नकली है, और इसमें लिखा हुआ किसका है और किसके तरफ से है? आय सुभान अल्लाह, आय सुभान अल्लाह, उसको बताओ। मोतरिस बैठा हुआ, अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। ओ कैफियत सरकारे बगदाद की है, सुनो जरा सही। आका गौसे आजम अता करने पर आए तो पश्चिम हो और पूरब आपका मुरीद हो और वो परीशा हाल हो तो आका गौसे आजम दस्तगीरी फरमाए, और अगर शान में गुस्ताखी करे तो कसम खुदा की मर भी जाए फिर भी कब्र में आका गौसे आजम फरमाते हैं ये अल्लामा आला हजरत इरशाद अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा। सरकारे बगदाद है, सुनो मोनी डंका और कुर्बा जवार से आए हुए मुसलमानों, शायद इस बात का वो हो कि हम शहर बंगाल क्या कहते हैं, सूबे बंगाल में रहते हैं, मगर पूरी धरती पर अगर किसी की कुतुबियत है तो सरकारे बगदाद।
किसी की गौसियत है तो सरकार बगदाद की है। ज़ैनो फिक्र को हाजिर करे तो मैं बताऊं। गए दस्तावेज लेकर के आए, माहिरीन को दिया, कहा आप पढ़ करके बताएं। जैसे आज जाएं अपने आप मुहाफिज खाने में जाएं और 50 60 70 60 साल के अगर दस्तावेज को अपने खेत के निकालना चाहें तो मुहाफिज खाने से निकालेंगे ना, मुहाफिज खाने से निकालेंगे, पर उसको पढ़ नहीं पाएंगे आप। कहीं फारसी में लिखा होगा, ज्यादा पुराना होगा तो फारसी में लिखा होगा। और आजकल जितने ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको फारसी नाम से उर्दू तो पढ़ना जानते नहीं, फारसी तो हाँ फारसी चेदारत है कि नहीं। वैसे भी फारसी जबान खैले दुश्वार लेकिन शीरी है, थोड़ा सा दुश्वार तो है लेकिन बहुत मीठी जबान है। मगर जरा देखें उसको, आपको किसी को पढ़वाना पड़ेगा, किसी जानकार को देना पड़ेगा, वो बताएगा असली है या नकली, इसमें लिखी हुई बातें सही है या नहीं। आपके दस्तावेज क्या है, आपके खत का, आपके जमीन की दस्तावेज कहां पर है, कैसे है, किस तरह से है, कितना रकबा आपका है। ऐसे ही सैयदना मखदूम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला ने दिया, लोगों ने पढ़ा तो कहा था ये तो गौसे आजम सरकार का लिखा हुआ तोहफा है। वो कैसा तोहफा है? कहा सुनो, इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 सदी पहले आका गौसे आजम इसी बुखारा की सरजमीन से गुजर रहे थे। 40 मुरीदों के माबैन थे, दोपहर का वक्त था, बुखारा के सरहद पर पहुंचे। पहुंचने के बाद खड़े हो गए आका बगदाद गौसे आजम सरकार के मुरीदों ने कहा हुजूर आगे बढ़े, आगे सराय खाना है, वहां चल करके रुके, किसी दरख्त के नीचे रुके, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, इस धूप में तो हमारे पसीने सर के पैर तक पहुंच रहे, हुजूर नजरे करम फरमाएं। का ये मुल्क, ये शहर पहचानते हो, ये शहर पहचानते हो, ये तो शहर बुखारा है। उलमा, फज़ला, सूफिया, अत्किया, औलिया यहीं पर पैदा हुए, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत यहीं की, सारे लोगों की का ये शहर बुखारा है, सब जानते हैं। फिर आका गौसे आजम सरकार ने कहा जानते हो इस शहर को? जो मुरीदे खास था उसने समझ लिया कि आज आका गौसे आजम सरकार बुखारा की सरजमीन को फैजियाब फरमाना चाहते हैं। फरमाया जानते हो? लोगों ने कहा हुजूर अब आप ही बयान फरमाए। तीसरी मर्तबा फरमाया इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ। जानते हो? तीसरी मर्तबा जब फरमाया जानते हो तो सारे मुरीदों ने मिलकर क्या कहा हुजूर आप बयान फरमाए। का यही बुखारा है जिसे इल्म फजल का बादशाह माना जाता है, इल्म फजल का शहर माना जाता है। यहाँ पर औलिया, अत्किया, उलमा, फज़ला, मुफ्तियाने किराम यहीं पर जन्म लिए। कहा इतना जानो, आज से 1.5 सदी के बाद यहीं इसी बुखारा की सरजमीन पर मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। हाथ उठा करके बोलो अल्लाह। कितने साल के बाद? 1.5 सदी, बोले तो 150 साल के बाद, और 197 साल 57 साल हजरत, यानी 57 साल में सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा, सिलसिले नक्शबंदिया का शेख होगा। मुरीदों का हुजूर आपने ये पैगाम दे दिया, आपने बशारत दे दी है और शहर बुखारा को आपने इल्म फजल अता कर दिया है। आगे बढ़े, आप कुछ फरमाना चाहते हैं तो आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया आज ही से मैं उसके नसीबे का फैज मैं उसको अता कर रहा हूँ। पैदा तो 1.5 सदी के बाद पैदा होगा, लेकिन आज से मैं अपने उसके नसीबे का फैज अता कर रहा हूँ। जब वो पैदा होगा, जब होशमंदी की दहलीज पर कदम रखेगा तो बड़े बड़े उसके पाए को नहीं पहुंचाएंगे। जब लोग उनसे पूछेंगे तो मेरा बेटा कहेगा ये किसी और का नहीं, ये मेरे जद्दे अमजद सरकारे बगदाद का दिया हुआ ये अजीम तोहफा है। यही रवायत जब बरेली शरीफ के दहलीज पर पहुंची तो आला हजरत तड़प कर इरशाद फरमाते हैं अरे जो वली कब्ल थे या बाद हुए या हो गए सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, बोलो 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 बोलो, या होंगे। ये मत सोचो, सरकारे बगदाद का फैजान आज भी है। फरमाते कोई हाथ उठा करके मुझे पुकारे, मैं अब्दुल कादिर जिलानी उसकी दस्तगीरी करता हुआ नजर आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकारे बगदाद है, कहाँ कहाँ देखोगे सरकारे बगदाद की इज्जत, सरकारे बगदाद की अजमत, सरकारे बगदाद का देखो पूरा घूम करके 1 घंटा चक्कर हो गया, घड़ी का घंटा घूम करके 1 चक्कर हो गया। अब मैं चाहता हूँ दस्तारबंदी है, अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, लेकिन आप बताइए क्या होना चाहिए?
थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अरे खत्म कर दिया जाए तो। अरे अभी दस्तार बंदी होनी है भाई। नाजिम साहब आप बताएं, निजामत आपके हवाले है। मैं तो जानता हूं आपकी कदर कीमत। गरम हो जाए, हाँ गरम हो जाए। जलसा आपके हाथों में। लोग समझे ना समझे उनको आप बरतरफ करें। हर आदमी अपने इल्म के एतबार से समझता है कि नहीं। जलसा आपके हवाले है। गरम हो जाए थोड़ी देर, थोड़ी देर एक मर्तबा झूम कर अपने बंगला अंदाज में दुरूद पाक मुझे सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मोहम्मद अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह मौला ताला को परखना है आपको। बयान करने वाले बहुत सारी शख्सियतें बयान करती हैं। मैंने कभी इस तरह से दावा नहीं किया कि जो कुछ मैं बयान करता हूं वो मैं ही बयान करता हूं, क्योंकि इल्म का पहले ज़खार है। जो जितना गौता लगाएगा उसको उतना मिलेगा। पता नहीं कितने से कितनी रवायतें आपने सुनी होंगी। एक रवायत मैं आपको बताता हूं सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह मौला ताला की। हकीकत में आप आश्वस्त करेंगे आका गौसे आजम सरकार पर की सिर्फ तारीफ करना ये कमाल नहीं है। आका गौसे आजम सरकार के शान में जो लोग गुस्ताखी करते, एतराज करते, उसका दिफा करना जरूरी है। दिफा करना जरूरी है। दिफा करना जरूरी है कि नहीं। मुफ्तियाने का नाम बैठे बैठे मैं आपकी ताईद, आप लोगों की ताईद चाहता हूं। आला हजरत सरकार से जब पूछा गया 12 साल की कश्ती के सिलसिले में, रवायत आपने सुना होगा 12 साल की कश्ती डूबी हुई आका गौसे आजम सरकार ने निकाली कि नहीं निकाली? बोलो निकाली। हाथ उठा करके बताएं निकाली कि नहीं निकाली? आका गौसे आजम सरकार ने निकाली। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए कि नहीं ले गए? ये सारी कैफियतें आखिर होती क्यों हैं? कहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज पर, कहीं आका गौसे आजम सरकार के सुरात पर, ये सारे एतराज क्यों? आखिर इसका दिफा भी तो जरूरी है। हर कौम का एक नबी होता है और उस नबी के ताबे गौस होता है, उस गौस के ताबे कुतुब होते हैं। उस अख्ताब, अवतार, अब्दाल, अफराद, अमजाद, अशराफ, ये सब उस नबी के ताबे होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उस कैफियत और मरातिब को देखिए, चाहे अगवास हो, चाहे अख्ताब हो, चाहे अमजाद हो, चाहे अवताद हो, चाहे अब्दाल हो, ये कैफियत जितनी भी हो, सारों की कैफियत एक तरफ रखिए। आका गौसे आजम सरकार को देखिए। आका गौसे आजम सरकार ने कैसे 12 साल की कश्ती को निकाल करके इतनी सूरत, आखिर जाहिर सी बात है एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट तक अगर आपकी सांसें बंद हो जाएं तो आपका मामला खत्म। बोलो खलास होगा कि नहीं? सांसें 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक दी जाए तो बस खलास होगा। खलास कि नहीं होगा? जिंदा बच पाएगा? ये 12 साल की मुद्दत है भाई। कैसे आपने देख लिया? तो जरा उस सूरत का कुरान और हदीस से किसी ने मुझसे कहा कि हवाला पेश करें आप। कभी कभी मैं आता हूं तो इस मफहूम को आपके सामने आज मैं चाहता हूं रख दूं, अगर इजाजत हो आपकी तो। सुनना चाहते हैं? सुने। इस कैफियत को बस्ते ज़मान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये कैफियत अपने नबी को अता फरमाता है और नबी के सदक़े में बाज औलियाए किराम को अल्लाह ताला अता फरमाता है, जिसमें से आका गौसे आजम सरकार भी हैं। बस्ते ज़मान माना जानते हैं, जिनके खातिर जमाना बंध जाता है, रुक जाता है। अगर जमाना रुका ना होता नबी के लिए तो आका यहाँ से लेकर लामका तशरीफ ले जाते और वहां जन्नत, दोज़ख और क्या कहते हैं लौहो कलम सबका नजारा करते। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वो असरार और रुमूज की बातें होती। तकरीबन अहादीसे तैयबा में 100 से ज्यादा कलमात उस असरार और रुमूज के अहादीसे तैयबा में मौजूद है कि अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान क्या क्या बातें हुई। वो मफहूम हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों चलवे, अजब खड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के पिछड़े कले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और किसी को ना समझ में आए तो सुनो, कमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अमा मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। तुम अव्वल आखिर के फेर में हो,
नवाज़े अक़सा में था यही सिर कि हो आया माने अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये हकीकत मुस्तफा है। उस हकीकत को पहले समझने से पहले आका गौसे आजम की हकीकत को समझो। कितनी बस्ते ज़मान की कैफियत, बस्ते ज़माना बंध जाता, रुक जाता, ज़माना एक जगह रुक जाता है। और इनकी कैफियत, क्योंकि बर्फ की रफ्तार क्या होती है सुना है? बर्फ की रफ्तार एक सेकंड की 186 मील। कितनी मील? 186 मील एक पर सेकंड। एक सेकंड में बर्फ की रफ्तार, जिस बुर्राक पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए थे, उसकी रफ्तार फी सेकंड कितनी थी? 186 मील। और एक मील कितने मीटर का होता है बताएं? 3 किलोमीटर का। बोले है कि नहीं? अब 186 को 3 में मल्टीप्लाई करो, आपको तकरीबन 558 आएगा। कितना आएगा? एक सेकंड में 558 किलोमीटर का फासला तय करने वाले बुर्राक पर आका सवार हुए थे। आइंस्टाइन ने उसकी तहकीक की, साइंसदान ने उसकी जब तहकीक किया, तहकीक करने वाले ने बहुत कहा ना, आला हज़रत सरकार ने तो साफ फरमा दिया, कमाने इम्का के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, अमा मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। आप कुरे अर्दी को अपने सामने रखेंगे तो एक तरफ कुतुब नजर आएगा, नीचे कुतुबे उलूवियत ऊपर है, कुतुबे असफल नीचे है। उसके बाद आप देखेंगे उसमें एक मिंतका है, उस मिंतके पर तवाइर है, तवाइर पर बहुत सारे क्या कहते हैं खुतूत हैं। इन खुतूत को, उस नक्शे को सामने रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कमाने इनका के झूठे नुक्तों में आला हजरत सरकार ने कैसे ज्योमेट्री को समझाया है, और समझाने के बाद पूरी दुनिया को दर्ज दिया है। जब आइंस्टाइन ने जब साइंसी तहकीक की तो तहकीक करने के बाद कहा, अगर बिजली यानी बुर्राक की रफ्तार पाने वाला अगर अपने फी नफ्स ही 70 नहीं 80 नहीं 90% अगर काम करे तो 90% काम करे तो दुनिया बिल्कुल हल्की हो जाएगी, उसका चलना बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। उसकी जितनी तेजी से वो चल पाएगा, दुनिया कितने सालों में जाकर तब उस तक पहुंच पाएगी। और फरमाया अगर वो रफ्तार, ये आइंस्टाइन की तहकीक है, मैं बताता हूँ आपको, साइंसदान की तहकीक, अगर वो अपने पूरे 100% में, पूरा 100%, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो कभी 40 का स्पीड चलाते हैं, कभी 70 का स्पीड चलाते हैं, कभी 80 का, और कुछ नौजवान ज्यादा जोश में होते हैं तो 100 से पार भी कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? और कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि उन्हें ज्यादा जुनून सवार होता है तो 100 से पार नहीं 150 पार होते हैं तो वो पार हो जाते हैं। बोले पार हो जाते कि नहीं हो जाते? उनका मुजस्समा ढूंढे नहीं मिलता, हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, सर कहीं और है। ऐसे ही तो होता है। सुकून से चलाओ, ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल, तेरा चलना जमीन पर अकड़ करके ये अल्लाह को कबूल ही नहीं है। जमीन तो कबूल ही नहीं करती है, तू कैसे कबूल करेगा? अकड़ कर मत चलो इस रुए जमीन पर, हुदू के साथ चलो, नरमी के साथ चलो, इसकी खसलत को पहचानो। जमीन पर तुम अकड़ करके चलते हो, एक दिन ये जब तुम्हारे जिस्म को निचोड़ करके रखेगी, निचोड़ करके तुम्हारी हड्डियों को तोड़ेगी। इस दिन कब्र की तहलीज पर जब तुम पहुंचोगे, आलम आखिरत को तुम भूल बैठे, तुमने जाना नहीं। जब ये उलमा कहते हैं मस्जिदों की तरफ आओ तो रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं मदरसों में कुछ पढ़ो तो तुम रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं कुरान की तिलावत करो तो तुम रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं कि नेक अमाले सालिहा करो तो अपने रुख को फेर लेते हो। और कहने को मुसलमान, पहले का वो मुसलमान था जो अपने आपे में रहता था और अपने कैफर किरदार में कैफियत पर रहता था, जिसकी हकीकत का आलम तो ये है। जरा ज़हन और फिक्र को हाजिर करो। मेरे ख्याल से हजरत तशरीफ लेकर के आ रहे हैं कि नहीं? आप लोग खड़े हो जाएं और हजरत का इस्तेकबाल करें।